नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की अपडेट पर। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपनी भावी हिंदू छवि के चलते जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में चुनावी जनसभाएं करेंगे। दोपहर 2:30 बजे वर्धा लोकसभा में उनकी जनसभा है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है और पार्टी के स्टार प्रचारकों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी भी है। दोपहर 2:30 बजे वर्धा लोकसभा में जन प्रचार करेंगे, तो वही 4:30 बजे भंडारा के जिला भंडारा में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। उसके अलावा शाम 6:30 बजे नागपुर में भी वो एक जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह की रस्साकशी से होकर गुजर रही है, ऐसे में वहाँ पर जिस तरह से हिंदुत्ववादी छवि के नेताओं का जनता के बीच प्रभाव रहता है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल और उनकी हिंदुत्ववादी छवि को बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी उमंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमंग, जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और एक हिंदुत्ववादी छवि के नेता महाराष्ट्र में जोर शोर से प्रचार करेंगे। आज काफी सारे कार्यक्रम हैं अलग अलग क्षेत्रों में, क्या कुछ जानकारी? जी अभिषेक, देखिए बिल्कुल साफ तौर से देश में प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रथम चरण के मतदान से पहले तमाम लोकसभाओं में पहुंचकर अपनी रैलियां और जनसंवाद किए थे। इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित किया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो देश के अलग अलग प्रदेशों में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार अभियान की कमान संभाल रहे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया था। इसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के प्रवास पर है। सीएम योगी आज दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र पहुंचेंगे, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है महाराष्ट्र में 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में 3 अलग अलग लोकसभाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम लगा हुआ है, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता जो है वो उनकी जनसभा में शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में काफी अच्छी है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है उसमें भी शामिल है। तो ऐसे में सीएम योगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभाला है, ऐसे ही अब देश के अलग अलग बड़े प्रदेशों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रथम चरण के मतदान से पहले तमाम रैलियों जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है वो महाराष्ट्र के प्रवास पर है। 3 बड़ी चुनावी जनसभाओं को सीएम योगी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम जो उम्मीदवार है उन सभी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो वोट की अपील करते हुए जनसभाओं में नजर आएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जब जनसभा करते हैं तो उसमें काफी बड़ी भीड़ जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए मौजूद रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो ऐसे में सीएम जब जनसभा करते हैं तो उसका एक अलग उसमें एक रूपरेखा जो होती है वो तैयार की जाती है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया था और इसी क्रम में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में ताबड़तोड़ जनसभाएं की और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के प्रवास पर रहेंगे। जी अभिषेक। निश्चित रूप से उमंग, अगर बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो एक महत्वपूर्ण राज्य है। 48 लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं और अगर बात करें तो इस वक्त जो महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति है, जहाँ पर एक तरफ जो गुट है शिवसेना का 2 भागों में बच चुका है, उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट, वही दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार गुट में बढ़ चुकी है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो एनसीपी और कांग्रेस 2 ऐसे बड़े दल हैं जो विरोधियों के रूप में एक जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में एक चुनौती के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक हिंदुत्ववादी छवि बीजेपी के जो है, खासतौर से अगर हम बात करें भगवान अयोध्या का जो मंदिर हुआ है वो एक बड़ा इशू रहा है और बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर रही है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर महाराष्ट्र में काफ़ी फिट बैठते हैं बीजेपी के लिए। जबशेख, देखिए बिल्कुल साफ तौर से देश में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने के लिए कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया और इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एनडीए का सबसे बड़ा विरोधी है, क्योंकि तमाम बड़े दल जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। और इसके साथ ही अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वो भी काफी मजबूत स्थिति में है।
तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार की जो कमान है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंपी है, क्योंकि कहीं ना कहीं 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जिस तरह से रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ था, जिसकी सराहना देश के साथ विदेशों में भी की गई थी, तो इसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो भाजपा के वोट बैंक पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अपने तमाम कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है, क्योंकि एक और जहां विपक्ष है वो तमाम तरह के दावे कर रहा है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ लगातार अपने अभियान जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की चाहे वो तमाम नेता मंत्री हो, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से है, लगातार तमाम जो बड़े नेता हैं वो रैलियां कर रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, इसके साथ ही विपक्ष के ऊपर जमकर हमलावर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है वो काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक और एनडीए है और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो साफ है, हालांकि इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा साफ नहीं है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में तमाम बड़े नेता एक साथ एकजुट नजर तो आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में तालमेल की कमी जिस तरह से नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में हताशा भी है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने प्रचार प्रसार अभियान को अभिषेक आगे बढ़ा रही है, और लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में पहुंचकर वहां पे अपनी जनसभाएं करने का है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनसभा करते हैं उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, वोट बैंक जो है भाजपा का काफी मजबूत होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इससे पहले भी कई विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य जगहों पर पहुंचकर भी कमान संभाल चुके हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जी चलिए, निश्चित रूप से उमंग बने रहिए आप हमारे साथ। तो महाराष्ट्र में जोर शोर से बीजेपी अपना प्रचार अभियान चला रही है और पार्टी के स्टार फेस और प्रख्यात नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई महत्वपूर्ण दौरों पर रहेंगे।